फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या शो करता है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी को एक इक्वल फॉर्म में लाता है, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी भी इक्वल होती है। जैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल का बताया था ना, जो भी ओनर होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश लगाता है, तो वो क्या क्या बन जाती है? कैपिटल बन जाती है। तो ये कैसी फॉर्म में आ जाता है, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। पहले इसमें बैलेंस शीट बनती है। इसके इस साइड तो कैपिटल एंड लायबिलिटी आती है, अमाउंट, फिर इस साइड एसेट्स एंड एसेट्स का अमाउंट आता है। जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हम कैश लाए हैं, कैश है बैंक 30,000 का, डेटर 10,000 के, स्टॉक इन ट्रेड 30,000 का, फर्नीचर 10,000 का, मशीनरी 10,000 की, बिल्डिंग 10,000 की। ये क्या हो गई? ये हमारी एसेट्स हो गई। तो ये जितनी जिस कैश एंड बैंक था जो, और जो हम स्टॉक लाए हैं बिजनेस में, तो ये टोटल 60,000 का है। तो ये क्या आ गया? हमारी ये कैपिटल बन गई 60,000। कोई भी हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम स्टॉक या बैंक कैश लाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारी कैपिटल बन जाती है। तो वो कैपिटल 60,000 की आ गई। ऐसे अब आप लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने किसी से उधार लिए हैं 40,000 रुपये, जैसे किसी से उधार लिए हैं और बैंक से लिए, तो टोटल 40,000 पैसे हमने उधार लिए हैं। तो ये 10,000 हमने किसी डेटर्स के दे दिए। 10,000 का फर्नीचर ले आए, 10,000 की मशीनरी ले आए, 10,000 की हमने बिल्डिंग, मतलब बिजनेस की जो बिल्डिंग बनाई थी उसमें लगा दिए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख हो गया। यहाँ पर इसका भी 1 लाख हो गया। तो देखो, जो लायबिलिटी एंड एसेट साइड से क्या क्या होगी? दोनों साइड इक्वल आ गई, 1-1 लाख की। जैसे देखते हैं, एसेट्स कितने की थी? 1 लाख की थी, लायबिलिटी 40,000, कैपिटल 60,000। एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका दूसरा फार्मूला क्या है? लायबिलिटी। अगर हमने लायबिलिटी निकालनी है, हमारे पास एसेट्स है और कैपिटल है, तो लायबिलिटी कैसे निकलेगी? एसेट्स 1 लाख की है, कैपिटल 60,000 की, तो 40,000 की कैपिटल लायबिलिटी आ गई। जैसे हमारे पास कैपिटल नहीं है तो एसेट्स और लायबिलिटी है। एसेट्स 1 लाख की है, लायबिलिटी 40,000 की, तो 60,000 की कैपिटल आ गई। देखिए, हम इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन पर। इस पहले क्या था? एसेट्स क्या था रूल? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे क्या है, मान लो गोपाल ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 रुपये एज कैपिटल। तो कैपिटल लगाई है इसने, तो क्या हुआ? कैश आया है कितने का? 75,000 का। लायबिलिटी कुछ नहीं, सॉरी, कैपिटल 75,000 की बन गई। कैश आया है तो क्या हुआ? वो कैपिटल बन गई हमारी। आगे जैसे गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है कैश में 5,000 का। 5,000 का फर्नीचर आया है, फर्नीचर आया तो कैश गया है, तो क्या ट्रांजैक्शन बन गई? देखो, अब इसमें फर्नीचर आया है 5,000 का, कैश गया 5,000 का, तो क्या इफेक्ट लायबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ नहीं। कैपिटल पर भी कुछ नहीं। तो क्या गया? 5,000 कैश गया, तो 70,000 कैश बच गया, 5,000 फर्नीचर, लायबिलिटी ये ऐसे एज इट इज रह जाएंगी। अब इसके बाद गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 के इसने फिर से क्या गुड्स परचेज की हैं, तो कितना हो गया? कैश 20,000 गया। फर्नीचर ने क्या
गुड्स परचेज किए कितने की, 20,000 की। लाइबिलिटी और कैपिटल पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैश हमारा 50,000 का रह गया, फर्नीचर 5,000 की थी, गुड्स 20,000 की, ये एज इट इज आ जाएगा। अब गोपाल ने क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर, मतलब उधार पर। तो क्या हुआ, गुड्स आई हैं 16,000 की, तो कैश पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा लाइबिलिटी पर। 16,000 की हमारी लाइबिलिटी होगी, हमने उधार देने हैं, कैपिटल पर कुछ नहीं। 50,000 5,000 का फर्नीचर था, तो कितने की हो गई टोटल, 36,000 की हमारे पास गुड्स हो गई। लाइबिलिटी 16,000, कैपिटल 75,000 की। अब गुड्स कॉस्टिंग 12,000, सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। जो गुड्स अभी सेल किए हैं क्रेडिट पर, मतलब उधार पर, 15,000 की। 12,000 की बेची थी, 15,000 उधार की है, तो कितना हो गया, किस पर इफेक्ट पड़ेगा, 12,000 की गुड्स गई, डेटर हमारे कितने हो गए, 15,000 हो गए। देखो कुछ नहीं, इस पर कुछ नहीं, कितने की गई, 12,000 की गुड्स गई, और डेटर हो गए हमारे पास 15,000 के डेटर हो गए। सॉरी, लाइबिलिटी और कैपिटल पर, कैपिटल कितने की होगी, 15,000 के डेटर थे और 12,000 की गुड्स हमने सेल की है, तो 3,000 कैपिटल में गए। ठीक है, 3,000 कैपिटल में गए, तो क्या इक्वेशन आ गई, 50,000 5,000, ये माइनस हो गए, इसमें से 30,000 में से 36,000 में से 12,000 गए, 24,000, 15,000 डेटर्स, 16,000 की लाइबिलिटी, और इसमें ये हो गए 78,000 की कैपिटल हो गई हमारे पास। आगे है पेड 1,000 रुपये फॉर रेंट, 1,000 रेंट के पेड किए हैं, तो कितना गया, कैश गया 1,000 रुपये का, ये एज इट इज रहेंगे। कितने किस में से गया, कैपिटल में से भी गया है, 1,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 49,000 प्लस 5,000, 24,000 प्लस 15,000, बोल तो लाइबिलिटी है 16,000 की, तो ये 78,000 में से 1,000 गए, तो 70,000, 77,000 की इक्वेशन बन गई हमारे पास। देखो अब हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे गोपाल की। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ गोपाल एज एट, जो भी डेट हो, इस साइड क्या आती हैं, LIABI, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स का अमाउंट। ठीक है, हमारे पास कैश कितना रह गया, 49,000, तो यहाँ पे कैश को यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखाएंगे 49,000। ये क्या थी, फर्नीचर, 5,000 का फर्नीचर,